आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को है जेद्दा में, सऊदी अरब के जेद्दा में इस बार ऑक्शन होने वाला है। बहुत सारे प्लेयर पर बोली लगाती हुई फ्रेंचाइजी नजर आएगी, बहुत सारे प्लेयर अनसोल्ड रह जाएंगे। कौन से प्लेयर सबसे महंगे बिकेंगे, कौन हो जाएंगे सस्ते में खरीद कर चले जाएंगे किसी न किसी टीम में। लेकिन अभी तक जो 2008 से हमारा आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो हम लोगों का त्योहार होता है, सबसे बड़ा भारत का त्योहार आईपीएल जो होता है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, 2008 से लेकर 2024 तक कौन सी टीम किसको सबसे महंगा खरीदी है, जो अभी तक हर सीजन में जो सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं पहले ईयर 2008 से। तो 2008 में सबसे महंगे जो प्लेयर थे वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मार्की प्लेयर ना बन के ऑक्शन में गए थे, और ऑक्शन में जाने के बाद सबसे महंगे प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी 9.5 करोड़ रुपए में पहला साल ही चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको खरीदा था। अब 2008 में 9.5 करोड़ रुपए, समझ सकते हैं आज से 16 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी का कितना क्रेज था कि मतलब पहले ही ऑक्शन में ना कोई जान रहा था कि क्या है नहीं है, और सभी जितने मार्की प्लेयर थे अपने अपने टीम के लिए रिटेन हो गए थे। युवराज सिंह पंजाब के लिए, सचिन तेंदुलकर मुंबई के लिए, वीरेंद्र सहवाग दिल्ली के लिए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी किसी टीम के लिए रिटेन नहीं हुए थे, और चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको 9.5 करोड़ रुपए में ऑक्शन में बोली लगा करके खरीदा था। और ये जो भी सबसे महंगा प्लेयर होते हैं उनका बोली लगाया जाता है, वो रिटेंशन पॉलिसी में नहीं आते हैं। रिटेन करने के लिए तो आप किसी को 23 करोड़ भी देते हैं, 21 करोड़ के भी देते हैं, तो उनको महंगा प्लेयर नहीं कहा जा सकता है। जो ऑक्शन में जाने के बाद सबसे महंगे बिकते हैं उनको सबसे हाईएस्ट महंगा कहा जाता है उस ईयर का। तो 2008 का जो सबसे महंगा प्लेयर है वो महेंद्र सिंह धोनी है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 9.5 करोड़ में। 2009 में जो है वो केविन पीटरसन आरसीबी और एंड्रू फिलिंटॉफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खरीदे गए थे। दोनों का प्राइस 9 करोड़ 80 लाख रुपए था 2009 में, और यही दोनों प्लेयर 2009 में सबसे महंगे बिके थे। 2010 में अगर आप बात कीजिएगा तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने शेन बॉन्ड को खरीदा था, और मुंबई इंडियंस ने किरण पोलार्ड को 2010 में खरीदा था, और दोनों का प्राइस 4 करोड़ 80 लाख था, जो 2010 का सबसे महंगा प्लेयर वो बना था। 2011 की अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे महंगा प्लेयर जो थे वो गौतम गंभीर साहब थे, जो कलकत्ता नाइट राइडर्स उनको कप्तानी सौंपा था उसी साल, और उसी साल उन्होंने अपनी टीम को 2012 में ट्रॉफी भी दिलवाया था केकेआर को, और उस समय 14 करोड़ 90 लाख रुपए में बिके थे गौतम गंभीर साहब। मतलब लगभग 15 करोड़ 2011 में गौतम गंभीर साहब बिके थे। मतलब आईपीएल में गौतम गंभीर साहब का क्रेज था। 2012 की अगर आप बात कीजिएगा तो रविंदर जडेजा आपको नजर आएंगे 12.8 करोड़, मतलब 12 करोड़ 80 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स उनको खरीदा था, और सबसे महंगे प्लेयर 2012 के रविंदर जडेजा बने थे। 2013 की अगर आप बात कीजिएगा तो 2013 में जो सबसे महंगे प्लेयर थे वो ग्लेन मैक्सवेल साहब थे, जिनको मुंबई इंडियंस ने 6 करोड़ 30 लाख में खरीदा था, और 2013 का सबसे महंगा प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल ही बने थे। 2014 की अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे जो ज्यादा महंगा प्लेयर थे वो हमारे युवराज सिंह साहब थे, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 2014 में उनको 14 करोड़ रुपए में खरीदा था, और सबसे महंगे प्लेयर बने थे 2014 में युवराज सिंह आरसीबी के लिए खेलने वाले। हालांकि आरसीबी के लिए युवराज सिंह कुछ खास नहीं कर पाए थे, और उनके अगले साल ही उनको रिलीज कर दिया गया था। 2015 की अगर आप बात कीजिएगा तो बैक टू बैक युवराज सिंह ने ही 2014 में भी 14 करोड़ लेकर आरसीबी के लिए सबसे महंगे प्लेयर बने थे, और 2015 में भी युवराज सिंह ने ही 16 करोड़ रुपए लेकर के दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए सबसे महंगे प्लेयर बने थे। 16 करोड़ 2015 में युवराज सिंह ने लिया था, मतलब बिके थे। 2016 की अगर आप बात कीजिएगा तो फिर आरसीबी ने ही शेन वाटसन साहब को 9.5 करोड़ रुपए में बाई किया था ऑक्शन में, और 2016 का सबसे महंगा प्लेयर शेन वाटसन के रूप में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2017 में अगर आप आइएगा तो 2017 वो साल था जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 सालों के लिए बैन किया गया था। तो 2017 में जो सबसे महंगे प्लेयर थे वो बेन स्टोक्स साहब थे, जिनको पुणे सुपर जायंट्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 14.5 करोड़ रुपए में खरीदे थे 2017 में, और वो सबसे महंगे प्लेयर हुए थे 2017 के बेन स्टोक्स साहब। 2018 में जब राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स टीम की वापसी हुई तो फिर राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स को 12.5 करोड़ रुपए में 2018 में खरीदा, और 2018 के भी सबसे महंगे प्लेयर बेन स्टोक्स साहब ही हुए थे, जो
12 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। 2019 में अगर आप आते हैं तो जयदेव उनादकट और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने सबसे महंगे प्लेयर का खिताब पहना था और दोनों को 8 करोड़ 40 लाख रुपए मिले थे। तो जयदेव उनादकट को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था 2019 में और वरुण चक्रवर्ती को किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा था 8 करोड़ 40 लाख में। और इन्हीं दोनों के माथे पर 2019 के सबसे महंगे प्लेयर होने का खिताब चढ़ा था। 2020 में पैट कमिंस को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ रुपए देकर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बनाए थे और 2020 में कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए पैट कमिंस सबसे महंगे प्लेयर बने थे 15.5 करोड़ में। हालांकि पैट कमिंस कुछ खास नहीं कर पाए थे 2020 में कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए। 2021 की अगर आप बात कीजिएगा तो 2021 में जो सबसे महंगे प्लेयर बने थे वो राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था क्रिस मॉरिस साहब को 16.25 मतलब 16 करोड़ 25 लाख रुपए में क्रिस मॉरिस साहब को खरीदा था और 2021 का सबसे महंगा प्लेयर क्रिस मॉरिस साहब हुए थे। 2022 में हमारे ईशान किशन साहब को 15 करोड़ 25 लाख रुपए मुंबई इंडियंस ने दिया था और 2022 का सबसे महंगा प्लेयर जो हुए थे वो ईशान किशन साहब हुए थे और वो मुंबई इंडियंस के लिए 2022 में सबसे महंगे प्लेयर का खिताब पहना था। 2023 में जो सबसे महंगे प्लेयर हुए थे वो सैम करन साहब हुए थे जो पंजाब किंग्स ने जिनको खरीदा था और 18.5 करोड़ रुपए दिए थे। सारी दुनिया को चौंका दिए थे ऑक्शन टेबल पर कि एक प्लेयर के प्रति 18.5 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। और 2023 का जो सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर थे सबसे महंगे प्लेयर थे वो सैम करन साहब थे। 2024 की अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल के इतिहास में अभी तक उतना पैसा किसी भी सिंगल प्लेयर को नहीं मिला था। 24.75 करोड़ मिचेल स्टार्क कलकत्ता नाइट राइडर्स ने बाई किया था उनको और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर के रूप में उनको देखा जाता है क्योंकि उनसे ज्यादा पैसा अभी तक किसी भी प्लेयर को नहीं मिला था। 24.75 करोड़ की बोली जो थी वो 2024 के मिनी ऑक्शन में आया था और 2024 के ही मिनी ऑक्शन में पैट कमिंस के लिए भी बोली लगी थी 20.5 करोड़ रुपए का जो सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा था और उसको भी रिकॉर्ड तोड़ करके मिचेल स्टार्क को खरीदा गौतम गंभीर की टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स ने और उनको निराश नहीं किया और ट्रॉफी के साथ कैंपेन समाप्त किया। तो 2008 से लेकर 2024 तक ये इतने प्लेयरों का लिस्ट है जो सबसे महंगे हैं। अब देखना है 2025 में कौन से प्लेयर सबसे महंगे होते हैं, आपके अनुसार से कौन होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।